वेलकम टू माय चैनल हब एजुकेशन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी समरी। आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो आप सभी बच्चे फटाफट जो है आप इसे सभी को जो है देखना है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी समरी में। इस चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज द स्टोरी ऑफ अथर एंड हिज ग्रैंड मदर। एक लेखक और उसकी दादी की कहानी होती है। और ये लेखक और उसकी दादी की जो कहानी है, इसमें से उसकी दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। द ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन विथ ए रिंकल्ड फेस, और उसके चेहरे पर साफ साफ जो है झुर्रियाँ है। द अथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस द फॉर द पास्ट 20 ईयर। और अथर को हमेशा लगता है कि उसकी दादी ऐसे ही थी। वो पिछले 20 साल से दादी को जब वो देख रहे थे, तो इस प्रकार से उन्हें लगता था कि उसकी दादी कभी भी जवान नहीं होगी, वो वैसी ही होगी। She appeared to be so old that he could not imagine her being young and pretty. और वो ऐसा नहीं थी, जब वो ऐसा नहीं लगती थी, लेकिन जब वो यंग थी और बहुत ही सुंदर देखने में थी। और समवन हु हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। सी वाज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। और वो क्या थी, एक जो है नाटी कद की थी, छोटी महिला थी। और उसके अलावा वो थोड़ी सी हेल्दी भी थी, फैट थी, और स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी वो झुकी हुई महिला थी। द ऑथर हैड seen his grandfather portrait, an old man with a turban and a long beard covering his chest. जो लेखक थे उन्होंने अपने दादाजी को देखा था, उनके चित्र को उन्होंने देखा था। उस चित्र में उन्हें वो पता चलता है कि वो बूढ़े थे, और वो सर पर एक टर्बन लगाते थे, अपना एक वो ये कहते हैं ना बच्चों की, सर पर एक टोपी लगाते थे, और उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। और उसकी दाढ़ी जो है उसके चेस्ट तक, उनके छाती तक भी आ जाते थे। टू द अथर हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट सीम लाइक ए मैन हु कुड हैव ए वाइफ। ठीक है, लेखक सोचते हैं कि हिज ग्रैंड फादर जो थे, उनके ग्रैंडफादर डिड नॉट सीम लाइक ए मैन। ठीक है, वो उन्हें लगता है कि उनके दादाजी जो है ऐसे कभी नहीं रहे होंगे कि उनकी भी एक क्या होंगी, उनकी एक वाइफ होंगी। ठीक है, एंड उसके चिल्ड्रन होंगे, उनके बच्चे होंगे और उनकी वाइफ होगी। ये वो कभी नहीं, अथर को लगता है ऐसा, लेखक को नहीं लगता है अपने दादाजी के बारे में। बट समवन हु कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन आज जो है बहुत सारे उनके पोते पोतियाँ हैं। हिज ग्रैंड मदर यूज टू मूव अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेट वाइट। उसकी जो दादी होती है, वो एकदम जो है बेदाग सफ़ेद ड्रेस का यूज़ करती है। ठीक है, घर में। और विथ हर वन हैंड रेस्टिंग, और उनकी जो एक हाथ होती है वो हमेशा उनके कमर पर, ऑन हर वेस्ट, उनके जो है, ठीक है, उनके कमर पर रहता है। लगता है कि वो आराम कर रही है। एंड हर अदर हैंड काउंटिंग टू द बिट्स ऑफ हर रोजरी। ठीक है, और दूसरे हाथों से वो जो है मोती के माला जो है वो उसको दोहराते रहती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। इन द इनिशियल डे, प्रारंभिक दिनों में जब लेखक छोटे थे, बच्चे थे, तो जो है अथर एंड हिज अथर एंड हिज ग्रैंड मदर सॉरी अथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैव ए गुड रिलेशनशिप। दोनों के बीच बहुत ही अच्छा संबंध था। जब लेखक बहुत ही छोटे थे, बच्चे थे, सी यूज टू वैक हिम अप। वो जो है हमेशा अपने पोते को सुबह सुबह जगाया करती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और उन्हें स्कूल के लिए तैयार भी करते थे। ठीक है, चलिए एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। सी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिज फॉर द डे एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे। जो दादी थी उनकी अथर के, वो हमेशा जो है उसके लिए पैक करती थी, जैसे बैग में पेंसिल रखना है, कलर रखना है, बुक्स वगैरह, सारा जो भी इक्विपमेंट होते थे, वो सारी चीज़ को रिक्वायर्ड करके उनके लिए रखती थी। और उनके साथ जो है टहलते हुए वो कहाँ चली जाती थी, वो टहलते हुए वो उनके साथ स्कूल चली जाती थी। ठीक है, वो उनके साथ जो है स्कूल जाती थी। और सी यूज टू विजिट द टेम्पल, और जो है वो मंदिर, बगल में ही मंदिर था स्कूल से अटैच। ठीक है, वो मंदिर भी जाती थी। सी यूज टू विजिट द टेम्पल दैट वाज अटैच्ड टू द स्कूल। स्कूल से लगा हुआ एक मंदिर था, उनकी दादी जो है मंदिर भी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। तो आप लोग सभी लोग जो है मेरे वीडियो को जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए। और आप लोगों को हमेशा ही हर डे एवरी डे आप लोगों को क्लास 11, 10, 9, 12 का जो है वीडियो अपलोड मैं करूँगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए बच्चों। और धीरे धीरे आपको पूरा समरी कराया जाएगा। इसमें समरी के अलावा मैं जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सी हैड ए रूटीन ऑफ रीडिंग सी हैड ए रूटीन ऑफ रीडिंग सी हैड ए रूटीन ऑफ रीडिंग द
स्क्रिप्चर वो जो है हमेशा क्या उनका एक रूटीन था, उनकी दादी का, जो लेखक की दादी थी, उनका एक रूटीन था कि वो धार्मिक ग्रंथों को जो है रीड करते रहती थी। इसके ये धार्मिक ग्रंथों को हमेशा क्या करती थी, रीड करती थी, जो भी धार्मिक ग्रंथ होते थे, ठीक है ना? धार्मिक ग्रंथ उनको वो क्या करती थी, रीड करती थी। द ऑथर अलोंग विथ अदर चिल्ड्रन, जो लेखक थे वे दूसरे बच्चों के साथ, अलोंग वो दूसरे बच्चों के साथ, अलोंग मीन्स होता है साथ, विद चिल्ड्रन सेट ऑन द बरांडा, वो बरांडा पर जो है बैठ जाते थे और सिंगिंग अल्फाबेट्स, वो अल्फाबेट्स को क्या करते थे, दोहराते रहते थे। एंड मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर भी करते थे, इसमें दादी उसकी काफ़ी मदद करती थी। दे बोथ यूज टू कम बैक, वे दादी और उनके जो पोते थे, अथर थे, ये दोनों स्कूल से कम बैक होम, स्कूल से वापस आते थे, टुगेदर विथ स्ट्रे डॉग रोमिंग अराउंड देम, स्ट्रे जो आवारा कुत्ते होते थे, जो घूमने वाले जो कुत्ते होते थे, वो आसपास दादी के आसपास, वो चूंकि दादी को वो पहचानते थे और वो आसपास दादी के घूमने लगते थे। कम बैक होम टुगेदर विथ स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड देम एज हिज ग्रैंड मदर वुड कैरी, ग्रैंड मदर साथ में रखती थी, क्या रखती थी, द स्टेल चपाती रखती थी, बासी रोटी, स्टेल होता है बासी रोटी, वो बासी रोटी जो रात का रोटी होता था, वो बासी रोटी को दादी उसकी रखती थी और उसे जो है, ठीक है, खाने को देती थी। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। Soon the parent of the author who went to the city to settle in and called them, जल्द ही जो उनके पिताजी थे, उनके फादर जो थे इनके अथर के, वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स अथर्स को भेज देते हैं, ठीक है, अथर को भेज देते थे सिटी में पढ़ने के लिए, वो थोड़े से बड़े हो गए थे, और बुला लेते हैं उनको, और कॉल्ड दैम, ठीक है, और उनको वो अपने पास ही बुला लेते हैं। एज दे रीच्ड द सिटी, जैसे ही दादी और उनके पोते दोनों, अथर और उनकी ग्रैंड मदर दोनों जब वो वहाँ पहुँचते हैं, हिज रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर टुक ए टर्न, जो दादी और पोते के बीच का दोनों का जो रिलेशनशिप था, दोनों के आपसी जो संबंध थे, ये क्या होते थे, उसमें से एक बड़ा सा एक अलग मोड़ आ जाता है, टर्न अराउंड, जैसे ही मोड़ आ जाता है, उसके बाद जो है था, यद्यपि दे शेयर्ड द रूम, वे दोनों एक ही साथ एक ही रूम में रहते हैं, देयर बॉन्ड ग्रू अपार्ट, ठीक है, और दोनों के बीच का जो थोड़ा सा ये बॉन्डिंग होता है, ठीक है, वो बॉन्डिंग धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होने लगता है, एक दूसरे से थोड़ा सा अब अलग होने को होता है, क्योंकि अब बच्चे जो है वो शहर के स्कूल में जाते थे, पहले जो है ये जाते थे, ये अपने गांव के स्कूल में जाते थे, जहाँ पर कि अथर अपने ग्रैंड मदर के साथ ही रहते थे। तो अब जो है इसमें से थोड़ा सा बॉन्डिंग देखने को अलग मिलता है। सी स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो जो लेखक होते हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो जाना क्या करते हैं बच्चों, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है। जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, और इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो जाने लगते हैं। सी नो लॉन्गर अकम्पेंड हिम टू हिज स्कूल, ठीक है, वो उसकी दादी जो होती है वो स्कूल चूंकि शहर में होता है, और वो इट में भी वो बस से भी जाते होंगे, और उसके बाद लेखक तो उसकी दादी उसके साथ स्कूल अब नहीं जा पाती है। एंड देयर वेयर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स हु रोम्ड अराउंड देम, ओके। तो दादी जब कभी भी साथ में स्कूल जाती है, तो शहर में उनके साथ जो वापस वो लौटती थी गांव में, वहाँ पे जो लोकल स्कूल होते थे, तो वहाँ पर जो घूमने वाले जो डॉग्स होते थे, स्ट्रे डॉग्स होते थे, वो उनके आसपास घूमते थे, और दादी उसे क्या देती थी, स्टेल चपाती वहाँ पर देती थी, बासी रोटी देती थी। बट यहाँ पर उसके दादी के आसपास जो घूमने वाले जो होते हैं डॉग्स होते हैं, रोम्ड जो रोमिंग करते हैं, वैसा वो वहाँ पर नहीं मिलता है। जब वो दोनों क्या करते हैं, वाइल वॉकिंग बैक होम, जब स्कूल से दादी और उनके पोते अथर और उनकी ग्रैंड मदर जब वापस होते हैं, तो ऐसे डॉग्स उन्हें देखने को नहीं मिलते हैं। सी हाउएवर यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज डे, कभी कभी वो पूछती है उसकी दादी कि क्या क्या जो है स्कूल में हो रहा है, एंड व्हाट ही हैड लर्नड, ठीक है, और वो उन्होंने आज स्कूल में क्या सीखा है, ये दादी उसकी पूछती है। बट ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होता है, दादी को उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दादी बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाती है, कुछ भी नहीं दादी को पता चलता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनके पोते क्या पढ़ रहे हैं। एज एवरीथिंग वाज इन अनदर लैंग्वेज, चूंकि ये दूसरी भाषा में यहाँ पर पढ़ाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है, यहाँ पर जो ग्रामर होता है या जो अल्फ़ाबेट्स कुछ होता है इंग्लिश में, वो उनकी दादी को समझ नहीं आता है। विच सी कूड नॉट अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी। डिडंट सी डिडंट अप्रूव ऑफ द न्यू सिलेबस, वो न्यू सिलेबस को भी अप्रूव नहीं कर पा रही थी कि उसमें से क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी अनुमति भी वो नहीं देना चाहती थी, दादी नहीं चाहती थी कभी कि वो न्यू सिलेबस को देखे, ठीक है, पढ़े उस तरह से। दैट ही वाज स्टडिंग, जो वो पढ़ रहा था, दादी उसको पढ़ने की उतनी अनुमति नहीं देते हैं, या उनको नहीं लगता है कि ये जो है उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल समझ नहीं पाती है। बिकॉज सी थाउट दैट दे डिड नॉट टू टीच टीच हिम, ठीक है, और दादी जो समझती है कि उसे ऐसा पढ़ना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में बिल्कुल भी अथर्स को नहीं स्कूल में जो है टीच कराया जाता है, सिखाया जाता है। सो दादी इससे जो है ठीक है, वो अपने आप को
अनकम्फर्टेबल पाती है। वो सोचती है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है इनके साथ। दे शॉ लेस ऑफ ईच अदर, और दोनों के बीच वो जो है एक दूसरे के बीच खामियां बढ़ जाती है। दोनों को उनको लगता है दादी को, ठीक है, कि एक दूसरे से वो अब दूर हो रहे हैं, जैसा कि उनके साथ बचपन में था ऐसा नहीं हुआ। एज दे पास्ड ही ग्रो ओल्डर, ठीक है, जैसे दिन बीतता जाता है वो जो लेखक होते हैं, अथर हैं, वो अब बड़े होने लगते हैं, वो बड़े हो गए हैं। और वो बड़े होने के बाद एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी, और जब बड़े हो जाते हैं 15-16 साल 17-18 साल के हो जाते हैं, ठीक है, 17-18 ईयर के, तो उन्हें कहाँ भेजा जाता है, यूनिवर्सिटी भेजा जाता है पढ़ने के लिए। सी हैड हिज आउन रूम, अब वो दादी से बिल्कुल भी अलग रहने लगते हैं, ठीक है। एंड दिस मैड देयर रिलेशनशिप साउर, और उसके बीच का संबंध अब और भी, ठीक है, क्या हो जाते हैं, बहुत ही, ठीक है, साउर हो जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाता है, दोनों के रिलेशनशिप में दरार आ जाती है। सी लगभग लगभग ये लगता है कि अब दादी को लगता है कि अब वो पता नहीं वो कब वापस घर आएगा और कब मैं उससे मिलूंगी, इस तरह से। सी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एवरीवन, उसकी दादी अब किसी से बातचीत करना बंद कर देती है। अब दादी जो है स्टॉप्ड कर देती है कि नहीं, बातचीत अब नहीं करेंगे, मैं टॉकिंग, अब किसी से बातचीत वो उतना नहीं करती है। एंड स्पेंड हर, और वो सारा समय जो है स्पेंड करती है, किसमें स्पेंड करती है, ठीक है, होल डे सिटिंग एट द स्पिनिंग व्हील, और एक जो है वो स्पिनिंग व्हील रहता है, घूमने वाला चेयर रहता है, उस चेयर पर वो, ठीक है, वहाँ पर उसी पर वो बैठती रहती है। और रिसाइटिंग प्रेयर, और जो उन्हें याद किया हुआ प्रेयर है उसी को वो बार बार गाती है, दोहराती है। एंड मूविंग बिट्स ऑफ द रोजरी, ठीक है, रोसेरी को वो क्या करती है, बार बार जो है वो मोती के माला को काउंटिंग करती है वो अपने एक हाथ से। हाउ एवर सी लव्ड फीडिंग स्पैरो, ठीक है, और जब कभी वो जो है हमेशा वो फीडिंग करती है, खाना खिलाती है स्पैरो को, ठीक है, जो गौरैया होते हैं वो स्पैरो को वो खाना खिलाते हैं। इन द बरामदा, जो उसके बरामदा में आते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, खाना खिलाना। एंड एट डाउन, और जो है वो मॉर्निंग के समय में जो भी गौरैया वहाँ पर आते हैं वो उसको क्या करते हैं, खाना वाना खिलाने का, वो उन्हें रोटी वगैरह देने का काम करती है। चलिए, ब्रेकिंग ब्रेड्स इनटू फाइव्स, वो रोटी के टुकड़े को क्या करना है, तोड़ना, रोटी के टुकड़े को तोड़ के जो है यहाँ पर, और उसके पीस करती है उसको। एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन, ठीक है, और ये डेली वो रूटीन रहता है उनका कि रोटी के टुकड़े को तोड़ना और उसे खिलाना, ये रहता है। द बर्ड्स द बर्ड्स वुड सीट ऑन हर लेग्स, जो गौरैया होती है स्पैरो, वो क्या होती है, उसके यहाँ पर बैठ जाती है, और लेग्स पर, हर हेड पर, उसके हेड को देखिए आप, उसके हेड पर इस तरह की दादी से प्यार हो रहा है गौरैया, क्योंकि वो रोज खाना देती है, उसके हेड पर, सिर पर भी बैठ जाती है। सम इवन ऑन द शोल्डर, कभी कभी वो कंधे पर भी, शोल्डर पर और उनके हेड पर और लेग्स पर भी बैठ जाती है। सून द अथर डिसाइडेड टू गो अबॉर्ड, ठीक है, जल्द ही लेखक का यूनिवर्सिटी की जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो अथर चाहते हैं कि वो अब विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, और फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए, फर्दर मीन्स आगे, ठीक है, और अबॉर्ड विदेश, ये विदेश पढ़ने के लिए ये जाएंगे। सी कैम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ, ठीक है, उसकी दादी जो है उसे छोड़ने के लिए कहाँ आती है, रेलवे स्टेशन आती है, क्योंकि अब लेखक जो है कहाँ जाने वाला होता है, तो लेखक अब जो है ये जाना है लेखक को विदेश। सी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, चूंकि दादी जो है सेंटिमेंटल नहीं है, ये नहीं कि बहुत भावुक हो गई, वो समझती है कि बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो कंटिन्यूअसली रिसाइटिंग हर प्रेयर, और वो धीरे, वो लगातार जो है, ठीक है, अपने प्रेयर को दोहराती है, जो सीखा हुआ उनका जो गीत होता है दोहराती है। हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर, उसका जो है पूरा जो मन होता है वो प्रेयर में लगा होता है। एंड शी किस्ड हिम ऑन द फॉरहेड, और उन्हें प्रेयर करने के बाद और फिर जब वो उनको वहाँ पर छोड़ने जाते हैं तो उन्हें जो उनके फोरहेड पर, उनके जो है सर पर वो जो है किस करती है, ताकि जो है उनसे उनका प्यार बना रहे। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, ठीक है, एज ही रिटर्न होम सी वॉज देयर कैम्प टू पिक हिम एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, 5 साल के बाद जब लेखक जो अथर हैं वो क्या करते हैं, वो जब घर वापसी आते हैं पढ़ाई कर खत्म करके विदेश से जब वापस लौटते हैं, सी वाज देयर, वो वहाँ होती है, कहाँ, जहाँ स्टेशन के पास उसे पिक करने के लिए, कैम टू पिक हिम एट स्टेशन, और स्टेशन पर जो है वो आती है, ठीक है, अपने पोते को पिक करने के लिए। तो वाज स्टील द सेम एज सी हैड बीन 5 ईयर एगो, ठीक है, वो 5 ईयर एगो जैसा देखने में थी, जैसा दिख रही थी, ठीक है, अथर को एकदम सेम उसी तरह से उनको लगता है कि नहीं, दादी, मेरी दादी में कोई बदलाव नहीं आया है, वो बिल्कुल वैसी ही है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, सी डिड नॉट से ए वर्ड, वो जो है लेने के लिए आती है लेकिन कोई वर्ड जो है ना, वो नहीं बोलती। सी स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरो, और वो स्पैरो को जो है खाना भी खिलाती है, स्पैरो को वो खाना खिलाती है। सी स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरो, वन डे सी डिड नॉट रिसाइट, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो जो है दादी उनकी रिकॉल नहीं करती है, रिसाइट नहीं करती है, वो जो गीत होता है वो उसे नहीं गाती है हर प्रेयर में, बट इंस्टीड कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट ए ड्रम एंड
एक ड्रम को लेती है, गॉट ए ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग। ठीक है, एक दिन क्या होता है, वो जब प्रेयर नहीं करती है जो कि हर मॉर्निंग में करती थी, बट इंस्टीड इसके बदले वो मोहल्ले के जो लोग होते हैं, जो उनके पड़ोस में जो महिलाएं होते हैं, उनको बुलाती है, एक ड्रम लेती है और उस ड्रम लेकर, ठीक है, वो जो है उसके साथ उसको बजाती है और गाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज, जो अगली सुबह होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग अब क्या हो रहा है कि दादी जो है बिल्कुल अलग तरह से हो गई है, ठीक है? और द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज़ इल, वो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हो जाता है, वो बीमार, थोड़ी-सी हल्का-सा उनको फ़ीवर हो जाता है, वो बीमार पड़ जाती है, तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, द डॉक्टर सेड दैट देयर वाज़ नथिंग टू वरी, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, नहीं, कोई चिंता की बात नहीं करनी है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बट वो 1-2 टैबलेट वगैरह सब मेडिसिन मैं दे दूँगा, ये ठीक हो जाएगी। बट शी वाज़ श्योर दैट हर एंड वाज़ नियर, लेकिन दादी को पता था, बच्चों दादी को पता था कि अब वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, ठीक है? शी वाज़ श्योर, वो श्योर थी दैट हर एंड वाज़ नियर, और उसका दिन क्या था? अंत है। और उनको लग गया था कि मैं अब जो है, ठीक है, ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन इन द फैमिली एनीमोर, बट स्पेंड हर लास्ट आवर इन रिसाइटिंग हर प्रेयर लेइंग ऑन द बेड। और वो अपना जो टाइम था उस टाइम को वो बर्बाद नहीं करना चाहती है किसी से भी बातचीत करने में, टाइम टू टेकिंग टू एनी वन इन अदर इन द फैमिली एनी मोर, ठीक है, वो फैमिली मेम्बर से या किसी अन्य से वो ज़्यादा बात अब करना ही नहीं चाहती, बट स्पेंड हर लास्ट आवर, और जो उसके अंतिम जो घंटे होते हैं, अंतिम समय जो होता है, इन रिसाइटिंग हर प्रेयर, और वो प्रेयर को रिसाइटिंग करते हैं धार्मिक पुस्तकों में उन्होंने जो आज तक अध्ययन किया था उनको, लेइंग ऑन द बेड, ठीक है, और बेड पर पड़ी पड़ी जो है उसको वो रिसाइटिंग करती है, उसे याद करती है, उसे वो गाते रहती है, ठीक है। चलिए, एंड सी डैड, और लास्ट जो आवर था गाते गाते जो है क्या होती है, सी डाइड, वो उसकी दादी जो होती है, उसकी दादी यहाँ पर अब जो है मर जाती है। एंड एंड सो हर बॉडी लेज ऑन द बेड, और उसका बॉडी जो है बेड पर पड़ा हुआ होता है, जो बिल्कुल कैसा होता है बच्चों, ये लाइफलेस होता है, ठीक है, जब कोई इंसान ये डेड हो जाते हैं तो लाइफलेस बॉडी हो जाता है उनका। एज दे प्रिपेयर्ड फॉर हर, ठीक है, फर्नल, और जो है सभी लोग मिलकर जो है उनकी दादी के लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, और उनको अंतिम तैयारी तैयारी करने में जुटे होते हैं। दे सॉ ऑल द स्पैरो सिटिंग, और वे देखते हैं कि बहुत सारे स्पैरो जो है वहाँ पर आते थे, वही स्पैरो, वही गोरैया, ठीक है, वही वर्ड्स जो क्या होते हैं कि उसकी दादी जो उसे क्या करते हैं, खाना खिलाती थी, हर रोज़ रोटी के टुकड़े देती थी, तोड़ तोड़ के उन्हें रोटी के टुकड़े देना, ठीक है, जो उसकी दादी के दादी के लेग्स पर, दादी के शोल्डर पर और दादी के हेड पर भी कभी कभी बैठ जाया करती थी, क्योंकि वो उन सभी स्पैरो को दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। स्पैरो सिटिंग ऑन हर बरांडा अराउंड हर, उन लोगों को पता नहीं रहता कि आज हुआ क्या, ठीक है, और उसके उसके बरांडा के चारों ओर जो है वो स्पैरो आके बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो और मॉर्निंग हर डेथ, ठीक है, और उनके डेथ में जो है वो लोग शोक मनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये जो है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक स्टोरी है अथर और उसके ग्रैंड मदर के बीच का, दोनों के बीच के बचपन के लव का, और दोनों के बीच किस प्रकार एक दूसरे के रिलेशनशिप था, दोनों के बीच क्या बॉन्डिंग था, उनकी दादी किस प्रकार से बच्चों जो है उसे जो है प्यार करती थी और उन्हें पढ़ाई में मदद करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है फिर लेखक को लगता है कि नहीं, उसकी दादी जो है हमेशा ऐसी ही थी, बट उसकी दादी बहुत पहले सुंदर थी, उनके एक दादाजी भी थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा, इसके बाद इसका एमसीक्यू लेके आऊँगा, और एमसीक्यू के बाद जो है ये क्वेश्चन आंसर होगा सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो, आप लोग इसे भरपूर लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।